नमस्कार। यह वीडियो महात्मा गांधी के आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के भोजपुरी अनुवाद के तीसरा हिस्सा है। अगर आप एक पिछला हिस्सा नहीं देखले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिहल बा। पिछला हिस्सा में साउथ अफ्रीका से बुलावा के पत्र आवे के बाद हम अपन पूरा परिवार लेके साउथ अफ्रीका चल गए। अब आगे पत्नी आ दोनों लइकन के ओहिजा के रंग ढंग समझावे बुझावे के रहे। पारसी पहनावा बहुत हद तक अंग्रेज जैसन ही होखेला। हम अपन परिवार के पारसी लेखा रहन सहन सिखावे लगनी, कांटा चम्मच से खाए सिखा देनी। हम जैसन जैसन बोलनी वैसन वैसन कस्तूरबा कैली। हमरा ढेर परेशानी भी ना भई। हिंदू धर्म में ऐसन ही होखेला। आमतौर पर पति ढेर पढ़ल लिखल होले और पत्नी उनकर बात माने ली। साउथ अफ्रीका जब आवत रही जा तब जहाज में बहुत भयंकर तूफान आई। हमरा तो आदत रहे, लेकिन बाकी सभे के हवा टाइट। सभे भगवान के नाम जपे लागल। लेकिन जैसे सब कुछ सामान्य भइल, भगवान के नाम 9-2-11। कमाल के बात बना, ना डर रही तो भगवान भी ना रहते। अब जिंदगी में भी कुछ बड़ा तूफान आवे वाला रहे। दिसंबर के महीना में साउथ अफ्रीका नाटाल में गर्मी आ बरसात के महीना रहे। जहाज से केहू के ना उतरे दिहल गए। हमरा पता चलल कि हमरा गईला के बाद एहिजा अंग्रेज सब बहुत बवाल मचा के धैले बड़े। हमरा चलते सेठ अब्दुल्ला के भी परेशान करत रहा। अंग्रेजन के लागत रहे कि हम भारत जाके ओहिजा के लोगन के अंग्रेज के खिलाफ भड़का के आइल बनी। और तो और इहो दोष लगौले सन कि हम कोरलूंग आ नाद्रियन के साउथ अफ्रीका में बसावत हनी। दोनों के दोनों दोष झूठ रहे। हमरा धमकी मिलत रहल कि उल्टे पैर लौट जा, लेकिन हम भी पूरा पूरी अड़ल रही। 23 दिन बाद जहाज से 13 जनवरी 1857 में सब लोग के उतारल गई, हमें हमार परिवार के छोड़ के। अफवाह रहे कि हमार जीवन पर खतरा बा। अंग्रेज बड़ा नाराज रहन हम पर। हमार खुद के सुरक्षा खातिर हमार परिवार के उतार दिहल गए, लेकिन हमें जहाज पर ही रखल गए। जहाज पर एगो अंग्रेज हमरा के देख लेहलस और गांधी गांधी चिल्लाए लागल। बहुत सारा अंग्रेज इकट्ठा हो गए, अंडा चला के मारे लगले। ओही बीच से एगो औरत आइल और हमरा सामने अपन छाता खोल के खड़ा हो गई। हमरा चोट लागल रहे, खून भी निकलल, लेकिन पुलिस वालन अपन समझदारी से हमरा के वहां से निकाल ले। हमार शुभ चिंतक कहले लोग कि ई लोग पर तू चाहे तो केस कर सकता रह, सब तो जहाज पर के ही बाड़े। हम मना कैलनी, कहनी कि ई लोग तो जन साधारण है, जैसन समझा बुझा द उ मान के बैठ जाई। ई हमरा साथ जो कैले बाड़े ओमे ई लोग के दोस्त नहीं थे। उ लोग तनी ढेर गुस्सा बाड़े। जब ठंडई हन तो सब सही हो जाए। हमके पुलिस थाना में राखल गए। फिर 2 दिन बाद हमरा से सवाल जवाब भइल। हम बता देनी कि हम भारत जाके कुछ भी गलत नहीं कहले। फिरोज शाह मेहता के सामने दिहल भाषण के प्रति अभी भी हमरा पास रहे। पूरा संतोष होखला के बाद हमरा के छोड़ दिहल गए। हम निर्दोष साबित भइनी और जे अंग्रेज सब हमरा साथे ये हरकत केले रहन बड़ा शर्मिंदा भइले। पूरा साउथ अफ्रीका में उनकर बुराई भइल। उनका पे लोग थूकले हंसले। हम पहले जैसन आपन काम में लग गए। लइका और भांजा के साथ ले आयल रही तो ओकनी के शिक्षा दीक्षा के टेंशन भइल। अब अंग्रेजन के साथे पढ़ाई नहीं ना, कहीं ऐसा ना लगे कि अंग्रेज हम पे मेहरबानी करत है। ईसाई स्कूल में ना पढ़ानी, काहे कि हमरा पता रहे ओइजा का पढ़ावल जाला। गुजराती तो सिखावे के रहबे कैल रहे, तो हम खुद ही ओकनी के पढ़ावे लगे। साथ में मदद करे खातिर एगो महिला टीचर राखी। बड़का लइका पढ़ाई खातिर अहमदाबाद चल गए। भांजा के कम उम्र में ही देहांत हो गए और हमार बाकी लइका सन हमरे पागलपन के चलते कुछ खास शिक्षा ना पहिले। जीवन भर ई बात के अफसोस रही, लेकिन जिंदगी के शिक्षा हम उ लोग के देले रहे। अब उ लोग जीवन में जो चाहते बन सकत रहन। हमार वकालत के काम ठीक ही चलत रहा।
लेकिन हमरा कुछ अधूरा लागत रहे। एक दिन एगो आदमी जेकरा कोढ़ लेप्रोसी के बीमारी रहे वो हमरा पास आयल। हम कुछ दिन ओकर सेवा कैनी, लेकिन जब बात ढेर बिगड़े लागल तो गिरमिटियन खातिर जौन सरकारी हॉस्पिटल रहे ओहिजा ओके भर्ती कराई। ई काम कैला से एकर प्रति हमार बड़ा रुचि जागल। अब दिन के 2 घंटा पत्नी आ बच्चन जोरे रोगियन के सेवा में लगावत। कस्तूरबा और हम विचार कैनी कि अब और लइका फैका हमनी के ना चाहे, तो हमनी के ब्रह्मचार्य अपना लेनी जा, आपन आपन बिस्तर अलग कर लेनी जा। बहुत सोचे विचारे और प्रयोग कैला के बाद सन 1906 में हम ब्रह्मचर्य पूरी तरह से अपना ले रही। अभी तो प्रयोग भर चलत रहे। ब्रह्मचर्य में खाना पीना पर विशेष ध्यान दिया जाला, उपवास रहेला और खाना मिलेला भी तो एकदम सादा। हमरा अनुसार अगर आप अपन विचार पर नियंत्रण चाहता नहीं तो उपवास करे के चाहिए। लेकिन लोग उपवास करेला हमेशा कुछ चाहत में। कैले तो उपवास बा, लेकिन हमेशा सोचेला कि उपवास खत्म होते ही ये करम वो खाएं और भी बहुत कुछ। अगर केहू ऐसे उपवास करता तो उससे बेहतर नाहिए करे। उपवास खत्म होला के बाद भी इंसान के सादा ही खाए के चाहिए। बेसी मसाला, मिर्च, मांस आदि व्रत के बाद भी ना खाए के चाहिए, ताकि हमनी के जो इंद्रियां बा, सेंस ऑर्गन, उ सब हमनी के कंट्रोल में रही, हमनी के नियंत्रण में रही। व्रत के मतलब ई भइल कि जो आप बाहर से करतनी दिमाग भी वैसन मिजाज में ही रहे। ब्रह्मचर्य जब लेनी तो हम अपना के स्वयं निर्भर बनावे की कोशिश करी। आपन कपड़ा खुद ही धोए लगनी, खर्चा कम से कम करे लगनी। एक टाइम पर हमार दोस्त लोगिन हमार सबसे ढेर मजाक उड़ावले हन। ओह समय गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका आयल रहन। हम देखनी कि उनका गमछा में कुछ सिलवट पड़ गल रहे। हम कहनी कि हमें दे द, हम आयरन करके दे दे। वो हंस के कहले, गांधी एकरा पे प्रयोग ना करे दे, बहुत कीमती बा, वकील हवा, वकील रह, धोबी मत बना। फिर भी हम उ गमछा आयरन कैनी और बहुत अच्छा से कैनी। अब धोबी बनला के बाद हजाम भी बननी, खुद के हजामत खुद बनौनी। यही जा काम गड़बड़ भइल, चूल बड़ा भद्दा तरीका से काट ले रही। अब यही जो हमार मजाक बनल। एगो और चीज पे काम करे के रहे। साउथ अफ्रीका में भारतीय सब बड़ा बदनाम रहन कि वो लोग साफ ना रहेला, तो हम एक तरह काम करे के सोचनी। केहू से चंदा ना मंगनी, लेकिन साफ सफाई में योगदान देवे के प्रार्थना कैनी। लोग योगदान तो ना देलस, लेकिन बहुत गाली देलस, तो हम निश्चय कैनी कि कोई योगदान ना दी तो हम अकेले सफाई करब। काहे कि यदि इरादा नेक रही तो लोग आखिर में साथ आ ही जाई। भारत में प्लेग महामारी के बीमारी फैलत रहे। जब भी ऐसा कुछ भारत में होखे तो साउथ अफ्रीका के भारतीय लोग चंदा इकट्ठा करके भारत मदद भेजत रहन। पर हम भारत जाए के निश्चय कैनी, कारण पहिला की बहुत न्योता आवत रहे, दोसर कि भले साउथ अफ्रीका में हम सोशल वर्क करत रही, समाज सेवा करत रही, पर असल में पैसा ही कमात रही। अब साउथ अफ्रीका के लोग हमरा के भारत यही शर्त पे जाए देलस कि ओहिजा जब जरूरत पड़ी साउथ अफ्रीका में तो हमरा लौटे के हुई। लौटत वक्त वहां के लोग हमें तोहफा और उपहार से भर देले रहन। अब हमरा तोहफा उपहार से तो का मतलब, हम सोचनी कि ये सब दान कर दें। लइकन के तो मना लेनी, पर जब कस्तूरबा के बारी आयल तो ऊ हमरा के बोलली, रउआ हमार ख्याल नहीं खे, आपन ख्याल नहीं खे, कोनो बात ना, पर आपन बहू बेटन के बारे में तो सोची। जौन इंसान कभी हमके गहना गुड़िया ना पहने देलस, उ बहुअन के का पहनाई, पहने दी कभी कुछ। हम कहनी ये लोग के बड़ा तो होखे द, फिर जो इच्छा हुई करिए। 1901 हो गई रहे। भारत जाके फिरोज शाह मेहता से मिलनी। ओहिजा कांग्रेस के अधिवेशन शुरू होखे से पहले ही स्वयं सेवकन के भीड़ जुट गए रहे, पर वे लोग के बीच गंदगी हमरा बिल्कुल भी ना भाई। हम उ लोग के साफ सफाई करे के बोलनी, वे लोग एक भी ना सुनले। कहले
कि ये सब काम गंदगी के हम लोग ना करेनी। हम कहनी कि फिर कौन काम खातिर स्वयं सेवक बनल हलो। साउथ अफ्रीका में हम और हमार पत्नी पैखाना के गंदगी भी साफ केले रही जा, और ई लोग बरामदा के पानी ना साफ कर सकेला। हमरा वहां पर क्लर्क के काम मिला, आवत जात चिट्ठी के हिसाब रखे के काम। वहां गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी से हमार अक्सर देखा हो। ओहिजा एक चीज बड़ा खराब लागल हमें कि जो काम एक आदमी ही कर सकत रहे ओकरा पीछे 6 आदमी लागल रहे, और जो काम जरूरी रहे ओकरा खातिर ओकरा के करे खातिर एक भी आदमी ना रहे। हम मने मन कहनी कि जो चलता चले दा। कांग्रेस के अधिवेशन शुरू भइल, लोग आपन आपन प्रस्ताव रखलस। हमार बारी आइल रात 11 बजे। फिरोज शाह मेहता के आदेश पर हम अपन प्रस्ताव कांपत स्वर में पढ़नी। अधिवेशन खत्म भइला के बाद हमें 1 महीना कलकत्ता में रुके के रहे। हमरा के मजाक मजाक में एक दिन गोखले बोल ले कि गांधी तू शर्मा मत, कि तोहार देश भी है, ऐसे शर्मई तो काम कैसे चली। ओही समय कलकत्ता में लॉर्ड कर्जन के दरबार लागल है। ओही जा हम बंगाली लोग के सूट बूट में देखनी। हम पूछनी कि तू लोग के इतना सुंदर बंगाली पोशाक छोड़े के कारण का बा। उत्तर मिलल, भाई हम मजबूर हैं। गोखले के साथ 1 महीना बितावे के अवसर प्राप्त भइल। एक चीज देखनी कि वो अपन एक एक मिनट के सदुपयोग करत रहा, एक भी मिनट व्यर्थ ना करत रहा। आपन सारा समय देश के सेवा में लगावत रहा। जैसे हम गोखले के मानत रही वे राणा डे के मानत रहा। उनकर मुंह से हमेशा सुनब राणा डे ऐसन बोलले, राणा डे ऐसन करत रहा। हमेशा हमनी के राणा डे के जयंती मनैनी जा। गोखले यातायात खातिर घोड़ा बग्गी के इस्तेमाल करत रहा और देश के सेवा में ऐसन लीन रहन जैसे कि और कुछ हो ही ना देश में। खैर, हम साउथ अफ्रीका के ईसाई लोग के वादा कर ले रही कि भारत के ईसाइयन के हालचाल जान के आए। सो हम गईनी मिले काली चंद्र बनर्जी से। ओहिजा से निकल के काली मंदिर जात वक्त हम बकरा लोग के बलि चढ़त देखनी। खून पानी के तरह बहत रहे, बड़ा बाउर लागल। हम हमेशा से चाहत रही कि धरती पर केहू अवतरित हो और ई सब खून खराबा बंद करा दे। जानवर भी जानवर ही है, इंसान जैसन। फिर इच्छा भइल स्वामी विवेकानंद से मिलेंगे, लेकिन उनकर तबीयत खराब होके के चलते उनका से मिलल ना हो पाए। कलकत्ता में साउथ अफ्रीका के काम खातिर रहे के दौरान हम वहां के धार्मिक और राजनीतिक लोग से मिल लेनी। फिर गोखले से विदाई लेनी। अब की मन बनेनी कि कलकत्ता से राजकोट 3rd क्लास बोगी में जाएं और रास्ते में बनारस देखम, एनी बेसेंट जी से मिलम। हम काशी, आगरा, जयपुर, पालनपुर सब जगह एक एक दिन रुक के घूमनी। काशी में एनी बेसेंट बीमार होखे के बावजूद भी हमरा से मिलली। हम उनका के धन्यवाद देनी। ओकरा बाद राजकोट आ गईनी, लेकिन काम के सिलसिला में बम्बई आवे के पड़ा। हमार दूसरा नंबर बेटा मणिलाल के तबीयत बहुत खराब हो गई। बुखार इतना कि मरे के अवस्था में भी आ गए। डॉक्टर के कहना कि अंडा आ मुर्गी खियावे के पड़ी। हम बड़ा धर्मचक्र पर पड़ गई। विकल्प ई रहे कि पानी से पट्टी कइल जाओ और दूध पिलावल जाओ, लेकिन यह उतना असरदार ना हुई। हम पानी के पट्टी करी और मणिलाल के साथ ही बिस्तर लगाई। बहुत दिन के बाद हालत में सुधार भई। भगवान हमार लाज बचा ले। बम्बई गईनी, ओहिजा धंधा पानी अच्छा चले लगा, जगह भी मिल गई। लेकिन तब ही साउथ अफ्रीका से चिट्ठी आई कि तोहार जरूरत बा, चले आओ। ओहिजा से पैसा भी भेज दिले रहे लोग। तो हम परिवार के यहीं छोड़ साउथ अफ्रीका जाए के मन बने। सोचनी काम कुछ दिन के ही होगी। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी के भोजपुरी अनुवाद के तीसरा हिस्सा खत्म। चौथा हिस्सा सुनी हमारा चैनल पर। हमार नाम है हर्षी।